नाज़रीन आदाब, खास प्रोग्राम सेहत और जिंदगी में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। इस खास प्रोग्राम में होम्यो केयर इंटरनेशनल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबीना। डॉक्टर मुबीना, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस की दो ऐसी किस्मों की जो कि आम तौर से पाई जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमोटॉइड अर्थराइटिस। अगर नाज़रीन आपको घुटनों में या जोड़ों में दर्द रहता है, दवा का असर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कॉल करें। डॉक्टर मुबीना सैयद होम्योपैथ की रोशनी में दर्द का इलाज बताएंगी। और साथ ही नाज़रीन इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि सवालात करते वक्त टीवी की आवाज बंद रखें। डॉक्टर मुबीना, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? जी हाँ, देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, आर्थराइटिस के जो डिविजन्स है उसमें से बहुत अहम एक बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ज़्यादातर देखने को मिलती है जी। इसके साथ साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक है जो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है जी। यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि हर स्टेज के एजेस में आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि बच्चों में भी आने के चांसेस होते हैं, एक मिडिल एज के लोगों में जैसे कि 30, 35, 25 साल की उम्र में भी आने के चांसेस है, या फिर बुढ़ापे की एज में भी आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर आर्थराइटिस का मेन मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन जो होते हैं उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। देखा जाए तो आर्थराइटिस जो है कई तरीकों के होते हैं, 100 से भी ज़्यादा इसके किस्में हैं, लेकिन जो डेली बेसिस पे हमें जो क्लिनिकल पे मिलते हैं, क्लिनिकल लाइन पे अगर हम देखें तो ये दो जो है आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल। ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करें, फोकस करें ज़्यादा, तो ये कार्टिलेज से हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और रिलेटेड होता है। जो हमारे जॉइंट्स को, दो हड्डियों को जो जोड़ने वाली जो चीज़ होती है कार्टिलेज, वो घटने पर जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेंट्स आपको दिखाई देंगी। यानी कि ये जो कार्टिलेज है हमारे दो हड्डियां, दो बोन्स के बीच में होती है, धीरे धीरे एज जैसे बढ़ती जाएंगी इंसान की, ये कार्टिलेज का मूवमेंट, यानी कि अभी एज, पर्टिकुलर एज जैसे कि 25 साल हो गए, 25 साल और एक 60 साल की उम्र में हमने जितना यूसेज यानी जितना इस्तेमाल अपने जिस्म का, अपने बॉडी का किया है चलने फिरने, भागने, दौड़ने में, तो यहाँ पर रेशियो अगर निकाले तो 25 साल की इसमें कम होता है और 60 साल के इसमें ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जितना यूज किया गया है इस कार्टिलेज का, उस हिसाब से घटत होती है, यानी कि डिक्रीज ऑफ द मोर यूसेज ऑफ द कार्टिलेज। तो यहाँ पे जैसे कार्टिलेज घटते जाएगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको उभर कर दिखते आएगी। तो ये ज्यादातर जो है बुढ़ापे में, या फिर आप बोल सकते 50 से ज्यादा की उम्र में देखी जाएगी। और एक चीज, ज्यादा वजन वाले यानी ओवर वेट वाले जो लोग होते हैं, ओबेस लोग, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है। बिल्कुल। डॉक्टर मुबीना, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से बोल रहे हैं? कश्मीर से। जी, कश्मीर से कौन सा आप बोल रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप बोल रहे हैं? आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें और अपना सवाल करें। जी एक मिनट। जी सवाल कीजिए। आपकी आवाज हम तक सही से नहीं आ पा रही है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बोल रहे हैं? जी सवाल कीजिए। चलिए डॉक्टर मुबीना, आम तौर से ये कहा जाता है कि मर्ज का इलाज अगर शुरू में हो जाए तो फिर मर्ज के जो खतरात हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसे में
क्या देखा जाए कि ऐसा मालूम हो कि हाँ ये गठिए का दर्द है या फिर अर्थराइटिस है और फिर इसका आदमी इलाज शुरू करे? जी हाँ, जिस किस को भी अगर सुबह उठते वक्त आपको ठहरना यानी स्टैंडिंग पोजीशन में अगर प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, अकड़पन महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है, हड्डियों के जॉइंट्स में अगर सूजन दिखाई दे रही है, स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर अगर आपको लालपन, रेडनेस दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें कुछ साइंस होते हैं कि आप जो है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से जूझने वाले हो। तो ये चीज़ें जो है अगर इनिशियल फेज में अगर आपको समझ में आ गई है तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि अगर ये बीमारियां जो है जैसे आर्थराइटिस की हमने कहा अनगिनत बीमारी यानी कि अनगिनत इसकी कैटेगरीज है, 100 से भी ज्यादा है इसमें। तो अगर ये स्टार्टिंग में अगर आपको ये कुछ चीजें अगर समझ में आ रही है, आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो इनिशियल फेज में अगर ट्रीटमेंट लोगे तो श्योरली आपको जो है बहुत अच्छा इलाज मिल सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर मुबीना, अगर इनिशियली स्टेज में अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो फिर किस हद तक जो है ये बीमारी जल्द सही हो सकती है, इसका जवाब लेंगे। लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब बोल रहे हैं? जी आपको अगर आवाज हमारी मिल पा रही है तो आप सवाल कीजिए। हेलो, हम गुजरात से बोल रहे हैं, अमीरुन। गुजरात से बोल रही हैं अमीरुन? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका? हमारे पैरों में बहुत दर्द होता है, घुटनों में और पूरे पैर में भी। पैरों में और घुटनों में दर्द रहता है? हाँ, ज्यादा दर्द होता है। जी, आपकी एज क्या है? मेरी एज 50 साल है। 50 साल है। कब से ये दर्द रहता है आपको? 3-4 साल से है ज्यादा। 3-4 साल से है। आपने कहीं इलाज करवाया है? नहीं, कुछ इलाज नहीं कर। रात को ज्यादा दर्द होता है, सुबह उठने पे भी ज्यादा चलने में तकलीफ पड़ती है। जी ठीक है। डॉक्टर मुबीना, आपको कुछ सवाल करना है? जी, इनका वजन कितना है, वेट कितना है, पूछिए। मेरा वजन 65 किलो है। 65, ठीक है। ठीक है जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर मुबीना। जी देखिए, ये आर्थराइटिस की जो हम बात कर रहे हैं, कई बार ये बातें निकलती है, आर्थराइटिस के ऊपर ही डिस्कशंस होते हैं। मेन मकसद ये है आवाम को पहुंचाना कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में अगर आपको पता चलती है तो इसका इलाज जल्द से जल्द कराइएगा, क्योंकि आर्थराइटिस जो है एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। एक बार अगर आपको आ गई और आप लापरवाह हो गए, इसको अगर ट्रीटमेंट नहीं देते हो सही जगह सही तरीके से, तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेज में जाके आपको कॉम्प्लिकेशंस देंगी, जहां पर आपको नॉर्मलाइज होने में वक्त लगेगा। जैसे इन्होंने कहा 3 साल से इन्हें ये तकलीफ से ये जूझ रहे हैं, और दूसरी चीज इनकी एज 50 है और वेट भी इन्होंने बताया कि काफी है। तो यहाँ पर पहली बात आपको एक वेट मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि आपका वेट जितना है मिनिमम ऑफ आपको एक 15-10 केजीज जो है लो डाउन करना होगा। सेकेंड थिंग, आपको जो है आप ऑनलाइन कंसल्टेशन से होम्यो केयर से आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन देकर जो है आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हम होम्योपैथी पे इसीलिए जोर डाल रहे हैं, स्पेशली होम्यो केयर इंटरनेशनल पे। मेन मकसद ये है कि होम्यो केयर इंटरनेशनल आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन की थेरेपी से जो है आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जहां पर अगर आपकी जो प्रॉब्लम कई सालों से अगर आप जूझ रहे हो तो उसका भी आपको उपाय यानी कि इलाज मिलने वाला है। तो ये एक मेन मकसद जो हमारे होम्यो केयर इंटरनेशनल आपको प्रोवाइड करना चाह रहा है कि आप एक कॉम्प्लिकेशन स्टेज में ना जाए, और जो प्रॉब्लम अभी फिलहाल के लिए आपको है वो प्रॉब्लम से आपको टोटली जो है रिलीफ दिलाया जाए। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेने से पहले नाजरीन, अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है और अगर आप परेशान हैं तो आप कॉल करें। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। होम्यो केयर इंटरनेशनल से डॉक्टर मुबीना हमारे साथ मौजूद हैं। वो किस तरीके से इस मर्ज से निजात पाई जाए उसके बारे में वो जानकारी देंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बोल रहे हैं? जी सवाल कीजिए।
अगर आपको आवाज आ रही है तो आप सवाल कीजिए। चलिए डॉक्टर मुबीना, बात ये चल रही थी कि अगर इनिशियल स्टेज में अगर मर्ज का पता चल जाए तो फिर कितना वक्त लगेगा? अगर होम्यो केयर इंटरनेशनल से अगर इलाज कराया जाए तो कितना वक्त लगेगा मर्ज सही होने में? देखिए, बीमारी को पकड़कर अगर हम कहते हैं कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को अगर लेके कहेंगे कि इसमें कितना आपको टाइम लगेगा, तो ये हर इंसान पे डिपेंड करता है। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात आपसे कही है, कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है एक इंडिविजुअलाइज पर्सन, यानी कि हर इंसान खुद में एक खूबी रखता है और हर एक इंसान जो है दूसरों से डिफरेंट होता है, अलग होता है। हर एक इंसान जो है दवाई उसके ऊपर कितना असर करे, दवाई का असर वो कितना रिएक्ट कर रहा है, कितना उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये डिफरेंट होता है, यानी कि अलग होता है। हर एक इंसान का दवाई पे रिएक्शन जो है डिफरेंट होता है। तो ये हम एक एस्टिमेशन नहीं दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम के लिए इतना टाइम लग सकता है। सिवियरिटी कितनी है, ये गहराई में कितनी गई है बीमारी, उसको देखकर हम एक रफ एस्टिमेशन दे सकते हैं कि आपको इतने टाइम के लिए ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जहां पर आपको रिलीफ जो है ग्रेजुअली आपको इसका इम्प्रूवमेंट दिखते रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर मुबीना, जैसा कि आपने बताया कि आर्थराइटिस की कई किस्में हैं, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस को कैसे पहचाना जाए, इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कहाँ से आप बोल रही हैं? मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। महाराष्ट्र से, जी। आपका नाम? शारदा। शाहिदा जी। शाहिदा जी, पूछिए आपका सवाल क्या है? मेरा बहुत वजन है और वो डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी, डॉक्टर मुबीना साहब लाइव हैं, आप बराह रास्त सवाल कर सकती हैं। जी जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरी इतनी प्रॉब्लम है, वजन बहुत बढ़ गया है और बहुत बदन में जो जोड़ों में बहुत दर्द है। हेलो जी। वजन कितना है आपका? 100 किलो है। 100 किलो वजन है जी। और आपकी उम्र? एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? 55। जी जी ठीक है। ठीक है, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। जी डॉक्टर मुबीना जी अच्छा, चलिए इस सवाल का जवाब लेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। जी जी अस्सलाम वालेकुम, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं श्रीनगर से। श्रीनगर से, जी बोलिए आपका सवाल क्या है? एक्चुअली मेरे टांग में बहुत दर्द होता है जी, और मेरे कमर में दर्द। कमर में और टांग में, पैर में, ओके। तो सर मेरे 3 साल हो गए शादी में जी। तो सर अभी तक बच्चा भी नहीं पैदा हुआ है। अच्छा जी हाँ जी। आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र है 24। ठीक है डॉक्टर मुबीना, आपको कोई सवाल करना है? 24। नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो पहली कॉलर थी महाराष्ट्र से शाहिदा, जिनका वजन तकरीबन 100 किलो है और 55 साल की उनकी उम्र है। उन्हें भी काफ़ी दर्द रहता है जोड़ों में। जी हाँ, जैसे कि हमने कहा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में मेन एक जो हमें दिखाई देता है इम्पोर्टेंट पॉइंट के वजन अगर ज़्यादा हो तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आने का आपको फुल ऑन चांस होता है। तो इनसे यही कहा जाएगा कि आप पहली बात तो आपका वेट मेंटेन करिएगा, वेट लॉस करिएगा। वेट लॉस के साथ साथ जो है आपके न्यूट्रिशन वैल्यू भी जो है प्रॉपर रखिए, ताकि आप जो है अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो साथ ही साथ वीकनेस के साथ में आपकी प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। इसीलिए न्यूट्रिशन
जो है खाने में जो है लेना, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये भी बराबर से आप करिएगा। ये अगर आप होम्योकेयर इंटरनेशनल से गाइडेंस लेते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, तो आपको ओवरऑल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जहां पर आपका वेट भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके जो घुटनों में, जॉइंट्स में जो भी दर्द प्रॉब्लम हो रहा है वो भी आपकी सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। दूसरे कॉलर जैसे उन्होंने कहा है उन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ उनके कमर और टांगों यानी कि पैरों में भी दर्द हो रहा है। यहाँ पर आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि होम्योकेयर इंटरनेशनल जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको इनफर्टिलिटी से लेके थायराइड प्रॉब्लम से लेकर आपको फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही हो, या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कई तरह की क्रोनिक प्रॉब्लम्स जो होती है जिसका इलाज जो हमें दूसरी जगह ठीक से नहीं मिलता है, वो आपको होम्योकेयर इंटरनेशनल प्रोवाइड कर रहा है। तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी चीज हम ये कहेंगे, जो दूसरे कॉलर थे, यहाँ पर इन्हें प्रॉब्लम होने के चांसेस है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है, यानी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होता है। इसका जो रिलेशन होता है साइनोवियल फ्लूइड से होता है, जो कि रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में कोई एज सीमा नहीं होती है, ये कोई भी उम्र के लोगों में आने के चांसेस होते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, या फिर मिडिल एज के यानी कि जवान लोग हो। जैसे उन्होंने कहा 24 इयर्स है इनकी, लेकिन फिर भी इनके जॉइंट्स में पेन हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम, घुटनों के दर्द का प्रॉब्लम जो है ये हर एज में दिखाई देगा। ट्रीटमेंट वाइज अगर आप प्रॉपर जगह यानी सही जगह से अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो, सही डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट लेते हो, तो हर मर्ज का यानी हर डिजीज का आपको इसका एक सोल्यूशन मिल सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर मोबिना, ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द किन जोड़ों में ज्यादा होता है? जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस का जैसे हमने कहा कार्टिलेज का कम हो जाना यानी घट जाना उस वजह से होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हमारे जिस्म, हमारे बॉडी पे बेयर करने वाला बोन्स यानी ज्यादा वजन जहां पड़ रहा है, जैसे कि हमारे कमर की हड्डी हो गई है, जिसे हम हिप जॉइंट कहते हैं, या फिर नी जॉइंट्स कहेंगे, नी यानी घुटनों का जॉइंट हो गया। ये दोनों जॉइंट्स पे ज्यादा वजन पड़ता है हमारे बॉडी का। तो यहाँ पर ओबेस यानी कि ज्यादा वजनदार जो लोग होते हैं उनका डायरेक्टली जो वजन का वेट है वो उनके कमर में और उनके घुटनों में जाता है। तो ये दो मेन पॉइंट होते हैं जहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर एकदम सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में अगर चला जाता है जहाँ पर पेशेंट जो है ठीक से ठहर नहीं पा रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर पेन बहुत सीवियर होता है, तो उन्हें सर्जरी के लिए भी कहा जाता है, जहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट कराना होता है, जो 50-50% चांसेस होते हैं। लेकिन होम्योपैथी के द्वारा अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो यहाँ पे चांसेस 80-90% होते हैं। बिना सर्जरी का ट्रीटमेंट, बिना साइड इफेक्ट्स का ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। भले इसमें आपको थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो अचानक से तो नहीं होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम ये कई सालों से होती है, तो वो प्रॉब्लम जितनी गहराई में गई है उस गहराई से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो होम्योपैथी जो होता है ये बेसिकली आपको बिना साइड इफेक्ट्स का ट्रीटमेंट दे रहा है, तो इसका पूरा इस्तेमाल लीजिएगा होम्योकेयर इंटरनेशनल से ऑनलाइन कंसल्टेशन करके। बिल्कुल। नाजरीन, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। होम्योकेयर इंटरनेशनल से डॉक्टर मुबीना इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। प्रोग्राम सेहत और ज़िंदगी में आपका खैर मकदम है। होम्योकेयर इंटरनेशनल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबीना, जो आपके सवालों का जवाब दे रही हैं। नाजरीन, अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है तो आप हमें कॉल करें, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनका सवाल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं पंजाब अमृतसर से बोल रही हूँ। पंजाब अमृतसर से बोल रही हैं जी, आपका नाम? मेरा नाम मोइनुल हक। मोइनुल हक जी, सवाल कीजिए। सवाल ऐसा है हजरत, मुझे ना ढेकार का बहुत बड़ा बीमारी है जी। बहुत जब आती है ना बहुत ज्यादा ढेकार आते हैं। दिन में तो चलते फिर तो ढेकार बहुत आएंगे, लेकिन रात को लेटने की बाद है ना ढेकार नहीं आएंगे।
तो जब नींद आ जाती समय लेटने की आधा घंटा या 25 मिनट जब आंख लग जाती है उसके बाद ही है ना मुझे हार्ट अटैक जैसे हो जाते हैं। मेरा दिल है ना जैसे बहुत तेज से पंप करने लगते हैं, उसी टाइम उठ के मुझे बैठना पड़ता। तो मैंने बहुत इलाज कराया, बेंगलोर गया मैं 2 बार, कहीं से कोई नुक्स नहीं आ रही है जी। सब रिपोर्ट करा लिया, बायोप्सी से लेके इंडोस्कोपी से लेके सब कुछ मैंने करवा लिया है। कहीं से कोई आपकी एज क्या है? मेरी एज 47। और कब से ये शिकायत है आपको? ये कोई 6 साल, तकरीबन 6 साल हो रहा है तकरीबन। पहले गैस बहुत बनती थी, बहुत ज्यादा। ठीक तो अब जोड़ों में दर्द भी रहता है? नहीं, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द बहुत होती थी। कमर में उस टाइम गैस है ना अकड़ जाते थे कमर में। ठीक है, कमर को अकड़ लेते थे, लेकिन वो ठीक हुआ तो इस ढेकार की इसमें आ गया, ढेकार आ गया इसमें। ठीक है। तो रात को जो हाल है ना बहुत बुरी हाल रहती है मेरी। तो ठीक है, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हमारा सवाल ये है कि हमारे मतलब जोड़ जाम हो गए हमारे इनके पापा के। कहाँ से बोल रही हैं मोहतरमा? से बोल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मतलब जो समीम जी। तो आप एज क्या है? 50। घुटनों में दर्द रहता है? घुटनों में दर्द रहता है ये, और मतलब रीढ़ की हड्डी जो है ना बिल्कुल वो हो गई जाम, चलती नहीं है वो जी। जोड़ जो है इनके कमर के बिल्कुल जोड़ जाम हो गए हैं, चलती नहीं, गर्दन में नहीं हिलती, नहीं इधर को बिल्कुल। डॉक्टर मुबीन आपका कोई सवाल? जी, और इनके दर्द बहुत रहता है जी। इनका वजन कितना पूछिए? जी आपका वजन कितना है? इनका वजन है 40 जी। और एज जो है उम्र 50। वो कमर बिल्कुल झुकी हुई है, सीधे नहीं होती। मतलब कोई ऐसी वो बताओ जो थोड़ी इनकी गर्दन हिलने लगे, कमर थोड़ी सी है। ये शिकायत कब से है? लगा जी। ये कब से है ये मर्ज? ये मर्ज तो हो गए 6-7 साल, इसको ज्यादा हुए। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। धीरे इलाज भी चल रहा है, जब भी मतलब बढ़ी रहा है मर्ज। ठीक है, शुक्रिया। कमर बिल्कुल मोड़ी हुई है सीधी जी। तो पहले कॉलर थे पंजाब से मोइनुल हक। इनको डिकार की शिकायत है और इनके कमर में दर्द भी रहता है। जी हाँ, देखिए कॉलर्स तो कई हर एक स्टेट से आ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ अगर रहती है होम्यो केयर इंटरनेशनल से ट्रीटमेंट लेना तो हम फिर से दोहराएंगे। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप कर सकते हो, जैसे उन्होंने कहा कि वो बेंगलोर जाके भी ट्रीटमेंट कराए। अगर वो खुद पर्सनली आके मिलकर अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहते तो ये और बेहतर तरीका होगा। उन्होंने जो प्रॉब्लम कहा है, उनकी डकार की प्रॉब्लम, कमर में जो पेन हो रहा है, या फिर ये पूरे रिलेटेड प्रॉब्लम उनकी GIT से होता है, जिसमें गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, IBS की प्रॉब्लम यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। टोटली जो है GIT में इंक्लूड की जाएंगी। यहाँ पर अगर वो जितने भी अभी करंट इनके रिपोर्ट्स है वो लेकर अगर आप हैदराबाद आते हो या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हो तो पूरा गाइडलाइन आपको दिया जाएगा, एक डाइट चार्ट दिया जाएगा, पूरा आपको एक अच्छी तरीके से आपको सजेशंस भी दिए जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, बिकॉज होम्योपैथी में जो है कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो होम्योपैथी ट्रीट नहीं कर सकता है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब यही है कि अगर आप हर जगह ट्रीटमेंट करा चुके हो फिर भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, कई तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके, यूनानी हो गया है या आयुर्वेदा हो गया, अलग अलग तरीके के होते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा जो है नए नए तरीके आ रहे हैं। जो पुराने तरीकों में एक हम बोलेंगे कपिंग मेथड्स होता है, कपिंग वाला, अगर वो भी अगर कराते हैं उसमें भी कई लोगों को जो है एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। तो होम्योपैथी में जम करके जो है आप आपका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जहाँ पे आपको एडवांस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जी। दूसरी जो कॉलर थे उनकी जो प्रॉब्लम थी, बेसिकली ये प्रॉब्लम्स जो होती है ये एक सडन कॉज से नहीं आता है, इसका अंडरलाइन कॉज होता है। जो उन्होंने कहा उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी जो है वो झुक गई है, उनकी जो कमर है सीधी ठहर नहीं पाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका अंडरलाइन कॉज रहेगा। अगर आप कंसल्टेशंस कर सकते हो तो ऑनलाइन कंसल्टेशन करिएगा। जितनी जो भी कंप्लेंट्स है, कब से है, क्या है, ये पूरी तरीके से केस टेकिंग ली जाएंगी
नहीं, बिकॉज होम्योपैथी में एक स्पेशलाइज केस टेकिंग होती है जहाँ पर आपको तरह तरह के सवाल किए जाएंगे। वो सवाल आप अगर बराबर तरीके से यानी एकदम सही तरीके से जवाब दोगे तो आपकी दवाई जो मिलनी यानी कि सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन जो होते हैं वो प्रॉपरली आपको दिए जाएंगे और उस हिसाब से जो आपको रिलीफ मिल सकता है। तो एक कॉमन लाइन रहेंगी सारे कॉलर्स के लिए कि आप अगर इनिशियल फेज में हो, कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, चाहे वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहो या फिर फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहो या फिर थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, पाइल्स, फिस्टुला, ये सारे तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स अगर आप जूझ रहे हो, होम्योपैथी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करिएगा। बिकॉज होम्योपैथी आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देते हैं। साथ ही साथ ट्रीटमेंट का जो लाइन रहता है, अंडरलाइन कॉज निकाल कर आपको परमानेंट सॉल्यूशंस के साथ में आपको ट्रीटमेंट देता है। तो होम्यो केयर इंटरनेशनल से कंसल्टेशंस करिएगा, ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी रहते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद है होम्यो केयर इंटरनेशनल में जो आपको एडवांस कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के जरिए ट्रीटमेंट देंगे। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। नाज़रीन, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम आप हफ्ते में 2 दिन देख सकते हैं। जुमेरात और शनिचर के दिन दोपहर 2:26 पर यह प्रोग्राम पेश किया जाता है। डॉक्टर मुबीना, आपका वक्त निकालने के लिए और नाज़रीन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आदाब।